ओके, हमने पिछले वीडियो में IPv4 स्टार्ट किया जिसमें हमने पहला रो खत्म किया, तो आज दूसरा रो। तो मैं आज पढ़ाऊंगा फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो उसी हम फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल लूंगा, उसी एग्जांपल से हम जो सेकंड रो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन ओके। अगर इसका MTU है 520 और ये राउटर है, और इसका अगर ये 520 है इसका MTU, तो इसका मैं MTU दूं 200। ओके, तो हमें पता है कि ये डेटा है। ओके, तो अगर हम मैं इस पे हेडर साथ लूं तो हेडर कितना होगा 520 हेडर 5 यहाँ पे 200 और इसका 180 20 हेडर। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे दूसरा नेटवर्क है। ठीक है, तो हम ये क्या है, ये इस नेटवर्क से हमें इस नेटवर्क तक जाना है। ठीक है, ये डेस्टिनी है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ MTU मैक्सिमम साइज, इसका जो है वो है 500 और 20 इसका हेडर है, और इसमें है 180 लिया मैंने डेटा, और 20 हेडर है। ओके, तो ये हम किस में ले रहे हैं, फ्रेम में। ये फ्रेम में यहाँ पे राउटर तक आएगा। हमें पता है जब भी हम सेंड करते हैं तो एज ए फ्रेम लेते हैं, तो ये फ्रेम में यहाँ पे सेंड हो गया। तो अब राउटर डिसाइड करेगा, इसको यहाँ पे लेना है। अब राउटर को पता है यहाँ पे इसका कैपेबिलिटी ओनली 200, इसका 200 है, लेकिन बेच कितना रहा है 500। तो ये इतना नहीं ले सकता है, तो ये क्या करेगा, ये इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब क्या, जो आपको 500 डेटा होगा वो उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड करेगा और वहां पे भेजेगा। ओके, तो ये क्यों, यहाँ पे जो राउटर ही क्यों डिसाइड करेगा, यहाँ पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है इस नेटवर्क को पता नहीं है, इसको जो नेटवर्क है, इस होस्ट, अगर यहाँ पे कोई होस्ट है, इस होस्ट को ओनली अपना नेटवर्क पता है, इसको इस नेटवर्क के बारे में अभी कुछ नहीं पता। जब ये राउटर को भेजेगा, राउटर फिर डिसाइड करेगा इसको कितना MTU है। ओके, तो ये फ्रेगमेंट करेगा। तो अब ये कैसे फ्रेगमेंट करेगा, ये जो 500 है ये कैसे फ्रेगमेंट करेगा, तो ये क्या होगा, ये फ्रेगमेंट करेगा ऐसे 180, इसका फ्रेगमेंट होगा एक 180 हो गया 360, और फिर हो गया 20 इसका 140। हाँ, ओके, तो ये क्या करेगा, ये फ्रेगमेंट करेगा। कितना फ्रेगमेंट किया इसने, 3 फ्रेगमेंट किया। ठीक है, तो इसने 3 फ्रेगमेंट किया है राउटर में। अब ये डेस्टिनी तक पहुंचेगा, तो ये जब डेस्टिनी तक पहुंचेगा, जहां पे रिसीवर लेगा, ये किस ऑर्डर में लेगा, मतलब क्या, अगर यहाँ पे पैकेट आ गया, यहाँ पे बहुत सारा पैकेट्स आ रहे हैं, ये नहीं कि ओनली MTU इसका है। ये एक एग्जांपल, ये एक डेटाग्राम है, इस डेटाग्राम के इसने 3 पैकेट किए, इसमें बहुत सारे डेटाग्राम हो सकते हैं। तो अब इसको रिसीवर को कैसे पता चलेगा ये कौन सा डेटाग्राम है, तो हमें पता है IPv4 में दूसरा रो है, उसमें है आइडेंटिफिकेशन। वो आइडेंटिफिकेशन क्या करेगा, वो बोलेगा हाँ ये एक डेटाग्राम का है। एग्जांपल, अगर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसका 200, तो इस डेटा का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 200 होगा, इसका भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 200 होगा, इसका भी आइडेंटिफिकेशन नंबर 200 होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये एक ही डेटाग्राम का पैकेट है, फ्रेगमेंट है। मैं फ्रेगमेंट यूज करूंगा इधर। ओके,
रिसीवर को ये पता चलेगा। दूसरा क्या पता चलेगा, देखो अब रिसीवर ने पता चला कि हाँ फ्रैगमेंट इतने आ रहे हैं, एक पैकेट का फ्रैगमेंट इतने आ रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है, जब वो असेंबल करेगा इन पैकेट्स को, तो ये किस सीक्वेंस में लेगा, ये किस सीक्वेंस में मर्ज करेगा, ये लेगा पहले ये, या ये पहले लेगा ये, या ये पहला लेगा ये। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें देखना है उसका ऑफसेट। तो हमें दूसरे रो में क्या है, दूसरे रो में हमें ऑफसेट है। ऑफसेट क्या करेगा, हमें यह हमें दिखाएगा किस सीक्वेंस में हमें मर्ज करना है। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन आया समझ ये, तो इसका ऑफसेट इसका क्या होगा, यहां पे एग्जाम्पल मान लो 0 1 है एंड 2 है। ओके, तो रिसीवर क्या लेगा, जब पहला वाला पैकेट लेगा ये इसको एज ए सीक्वेंस 0 लेगा, यहां पे 2 है और यहां 1 है, यहां पे 2 है, ऐसी सीक्वेंस लेगा। ओके, तो अब जब इसने सीक्वेंस में लिया, अब हमें कैसे पता चलेगा, अब दूसरी प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि अब इसने सीक्वेंस में लिया कितना हम मर्ज करेंगे, कितने फ्रैगमेंट्स हम मर्ज करेंगे। मतलब यहाँ पे 3 पैकेट है, लेकिन रिसीवर को कैसे पता चला कि मुझे सिर्फ 3 ही फ्रैगमेंट लेने हैं। तो दूसरे रो में क्या है, वहां पे और एक फील्ड है मोर फ्रैगमेंट। ओके, तो मोर फ्रैगमेंट में ये पहला है, इसको 1 करेंगे क्योंकि और एक फ्रैगमेंट आ रहा है, यहाँ पे और एक फ्रैगमेंट आ रहा है, यहाँ पे और एक फ्रैगमेंट आ रहा है, यहाँ पे कोई फ्रैगमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है फिर 0। तो ये मर्ज करेगा, बस ये देखेगा फ्रैगमेंट क्या है, क्योंकि पहले दूसरे रो में क्या है, पहले फ्रैगमेंट आ रहा है, मोर फ्रैगमेंट आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है ऑफसेट। तो पहले फ्रैगमेंट देखेगा कितने फ्रैगमेंट हो रहे हैं, फिर उसी से लेगा, उसी हिसाब से ये ऑफसेट लेगा। ओके, अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, इश्यू हो रहा है, अगर इन तीनों में से और एक फ्रैगमेंट हो रहा है, मतलब कोई पैकेट किसी दूसरे राउटर से जा रहा है, और एक फ्रैगमेंट अगर ये मान लो या ये मान लो, ये मान लो, कोई फ्रैगमेंट किसी और राउटर से जा रहा है, आखिर में तो डेस्टिनी रिसीवर तक पहुंचना है, लेकिन ये किसी और राउटर से जा रहा है। मैं क्या बता रहा हूं, अगर यहां से कोई और राउटर है, जिसका MTU है मैं लूं 110, जिसका MTU है 110, तो ये क्या करेगा, जब 180 यहां से जाएगा, एग्जांपल ये वाला पैकेट में ले रहा हूं यहां से, तो ये दूसरे राउटर से जा रहा है, तो लेकिन इसका MTU कितना है 110, लेकिन जा रहा है कितना 180, तो ये क्या करेगा, ये इसको भी फ्रैगमेंट करेगा, तो ये कितने में फ्रैगमेंट करेगा, एक तो अपना 20 है और इसका 90 है, और दूसरा क्या है 90 80। ओके, ये 80 को क्या करेगा, मोर फ्रैगमेंट करेगा 90s में, ताकि ये वाला इसको एक्सेप्ट करे। आखिर में तो डेस्टिनी तक पहुंचना है, लेकिन ये पैकेट किसी और राउटर से जा रहा है। ओके, तो इसका भी ऑफसेट क्या होगा, देखो इसका भी ऑफसेट में मान लो हाँ 0 है, मानता हूं 0 है। ओके, लेकिन यहां से जब 1 आ रहा है, तो फ्रैगमेंट कौन सा दूं, अगर मैं 0 दूं, वो तो ऑलरेडी इसको 0 है, इसको क्यों 0 दूं मैं, अगर मान लो कि इसको और एक फ्रैगमेंट है, इसको मैं 2 कर दूं, यहाँ पे कोई एग्जांपल, कोई दूसरा एग्जांपल है, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 है। ठीक है, मैं मानता हूं कि हाँ, अगर मैं क्या करूं, ये फ्रैगमेंट जा रहा है, मैं इसका ऑफसेट लूं 1.1 या 1.2, लेकिन यहां पे हमें ये स्केलेबल नहीं है, 1.2 1.1 हम यूज नहीं कर सकते ऑफसेट में, क्योंकि ये स्केलेबल नहीं है। ऐसे तो नहीं ले सकते 1.2, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया, अब इसको और फ्रैगमेंट हो रहे हैं, ये किसी और राउटर में चल, वहां पे नहीं लिख सकते ना 1.1 1.2 1.3, तो ये ऑफसेट इस हिसाब से नहीं होगा। तो फिर क्या सोल्यूशन है,
देखो मैंने मोर फ्रैगमेंट का करूं, यहाँ पे फ्रैगमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्रैगमेंट हो रहा है क्योंकि ये वाला जा रहा है, तो और फ्रैगमेंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आप समझोगे कि यहाँ पे फ्रैगमेंट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये वाला पैकेट है, इसके बाद तो पैकेट है, इसके बाद तो और फ्रैगमेंट है, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी मोर फ्रैगमेंट है। अब मसला है ऑफसेट में लिखे तो लिखे क्या, क्योंकि स्केलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ऑफसेट लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जो ऑफसेट लूंगा, मैं लूंगा जो अगर कोई डेटा कोई फ्रैगमेंट है उससे आगे कितने फ्रैगमेंट है, उससे आगे कितने फ्रैगमेंट है, मतलब कि अगर उससे आगे कोई फ्रैगमेंट है उसका डेटा बिट क्या है, उसका डेटा बिट क्या है। एग्जांपल अगर यहां पे इसका इससे आगे क्या है, इससे आगे तो कुछ नहीं है, तो ये 0 है। तो इससे आगे क्या है, इससे आगे डेटा बिट कितना, हेडर नहीं लेना, मैंने सिर्फ डेटा बिट की बात किया, तो यहां पे 1 इसका 180 है। तो इससे आगे क्या हो, एक तो 180 है और इसका 180 है, कितना हो गया 360। तो इसी हिसाब से ऑफसेट आ रहा है। ओके, ऑफसेट कैसे लिया मैंने, यहां पे कोई फ्रैगमेंट जा रहा है तो उससे आगे कितने डेटा बिट जा रहे हैं, कितने डेटा बिट जा रहे हैं, यहां से आ रहा है, इससे आगे कितना डेटा बिट जा रहा है, और यहां से और इससे कितना डेटा बिट जा रहा है, फिर लास्ट में तो उसको पता है ये एंड फ्रैगमेंट है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डेटा 180 का है, ऑफसेट तो लेना है, मैंने बोला यहाँ पे 180 ऑफसेट दिया, उसके डेटा बिट है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा। हमने पिछले वीडियो में देखा, पहले वो वीडियो देख लेना, वहां पे हमने टोटल लेंथ पढ़ा, वहां पे टोटल लेंथ क्या होता था, टोटल लेंथ हमें हेडर होता था, हेडर लेंथ और डेटा होता था, और इसको टोटल लेंथ। अगर टोटल लेंथ, अगर डेटा टोटल लेंथ हेडर लेंथ दिया होगा, टोटल लेंथ हम डेटा तो निकाल सकते हैं। ओके, तो दूसरा क्या होगा फिर यहाँ पे हेडर लेंथ, हेडर लेंथ फील्ड क्या है यहाँ पे 20 है, लेकिन मैंने हेडर लेंथ फील्ड में मैक्सिमम रेंज क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया 2 रेज पर n-1 मतलब 15 है रेंज। तो उसमें क्या करते हैं हम, स्केलिंग फैक्टर यूज करते हैं, डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, ठीक है। तो टोटल लेंथ क्या होगा, हमें पता है 180 है प्लस 20 है, टोटल लेंथ, हेडर लेंथ प्लस डेटा, ये टोटल लेंथ हो गया, कितना है 200, 140, 160। तो हेडर लेंथ भी पता चला, टोटल लेंथ, जब ये दो पता चला, डेटा तो ऑलरेडी पता चल गया। ओके, तो यहां पे भी क्या होगा, हेडर लेंथ फील्ड और टोटल लेंथ। यहां पे हेडर लेंथ फील्ड हमें पता है कि 5 है, यहाँ पे क्या 90 प्लस 110, और यहाँ पे ऑफसेट क्या होगा, यहां से ऑफसेट क्या होगा, देखो यहां से ऑफसेट तो पता है हमें, कहां से आ रहा है 180 है, तो यहां से 180 है, ठीक है, तो यह वाला आ रहा है, तो यहां से ऑफसेट इसको, यहां से कितना है, एक तो 980 और ऊपर से अपना 90, वो कितना हो गया 180 आ रहा है, और 180 90 हो गया 270। ओके, तो ये इसके फील्ड से हेडर लेंथ, मोर फ्रैगमेंट और ऑफसेट। ओके, हाँ, लेकिन और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें पता है, देखो मैं एग्जांपल लूंगा, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें पता है कि टोटल लेंथ कितना, हमने पिछले वीडियो में देखा, टोटल लेंथ हमें पता है 2 रेज़ पावर 16 है कि नहीं, जो आता था 6515 प्लस 20 इसका हेडर फील्ड हमने पिछले वीडियो में देखा है, ये टोटल लेंथ था, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है, अब ये टोटल लेंथ है, यहाँ पे जो टोटल लेंथ है इसको फ्रैगमेंट करेंगे, इसको
फ्रैगमेंट करेंगे, मतलब डेटा तो मैक्सिमम तो इतना जा रहा है, ये वाला एग्जांपल छोड़ के कोई पैकेट इतना जा रहा है जो इतना बड़ा होगा, उसको हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स। एग्जांपल हम इसको फ्रैगमेंट्स किए, ठीक है। मान लो एट द एंड आपको क्या है, एट द एंड तुम्हें लास्ट 1 बिट बचा, क्या बेटा 2 बिट बचा, क्या बचा 2 बिट, मतलब क्या 2 बिट है ओनली। जैसे यहाँ पे 140 था, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है इस एग्जांपल में, तो ऑफसेट कितना होगा फिर, जो यहां से ऑलरेडी फ्रैगमेंट्स हुए वो कितना हुआ फिर 6 5 5 1 3 ऑफसेट हुआ इसका, तो वो पूरा अप्रोक्सीमेट कितना हुआ, 2 रेज़ पावर अप्रोक्सीमेटली हुआ 2 रेज़ पावर 60। ये 2 ही पैकेट है इन वर्स्ट केस मैं बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने इस डेटाग्राम पे मैक्सिमम डेटाग्राम इतना तो जाएगा, तो अगर इसको मैं फ्रैगमेंट करूं, यहाँ पे लास्ट बिट में 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 रह गया, तो इसका ऑफसेट क्या बन गया, जो इससे आगे है तो वो तो ज्यादा हो गया, वो तो अप्रोक्सीमेटली 2 रेज़ पावर 16 है। लेकिन मैंने क्या बोला, जब मैंने पिछले जो IPv4 का वीडियो था वहां में मैंने बोला था कि जो वहां पे ऑफसेट है, वहां पे लिखा मैंने कि जो टेबल बनाया था मैंने, वहां पे ऑफसेट लिखा था मैंने, सिर्फ ऑफसेट कितना है 2 रेज़ पावर 13, क्योंकि ये 13 बिट का है, ऑफसेट 13 बिट, मैक्सिमम रेंज क्या होगा 2 रेज़ पावर 13, लेकिन पैकेट कितना जा रहा है 2 रेज़ पावर 16, तो ऑफसेट को कैसे लिखे हम फिर, यहाँ पे तो ऑफसेट आसानी से लिख दिया हमने, लेकिन अब यहाँ पे इतना पैकेट जा रहा है, तो यहाँ पे मैं मानूं कि ये ऑफसेट है, लेकिन रेंज तो 2 रेज़ पावर 13 है, 2 रेज़ पावर 16 तो है ही नहीं, 2 रेज़ पावर 16 तो है ही नहीं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो जैसे हमने हेडर लैंग्वेज फील्ड में पढ़ा था, हमें क्या था, हेडर लैंग्वेज फील्ड हमें पता था कि हेडर लैंग्वेज जो होता था वो था 20 to 160 तक, ओके। तो इसका ये वेरिएबल लैंग्वेज था, मिनिमम था 20, मैक्सिमम था 60, ओके। तो हम हेडर लैंग्वेज फील्ड मैक्सिमम रेंज था 2 रेज़ पावर 15 तक, ओनली 15 तक था। तो हम क्या करते थे, हम स्केलिंग फैक्टर यूज कर रहे हैं, ऑफसेट में भी हम ऐसे ही स्केलिंग फैक्टर यूज करेंगे। कौन सा स्केलिंग फैक्टर यूज करें, 2 रेज़ पावर 16 कौन सा है, हमें डेटाग्राम पूरा 2 रेज़ पावर 13 क्या है, हमें ऑफसेट का जो हमें है मैक्सिमम रेंज, तो 2 रेज़ पावर 3 मतलब 8 आपको स्केलिंग फैक्टर लेना है, 8 आपको स्केलिंग फैक्टर लेना है। तो ऑफसेट क्या बना फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑफसेट है, जो मैंने यहाँ पे ऑफसेट लिखा 0 है 180 है, तो यहाँ पे जो है उसको डिवाइड करना है फिर 8 से, क्योंकि हमने स्केलिंग फैक्टर क्या लिया 8, तो डिवाइड बाय इसको 8 करना है, तो यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 8 करें तो वो क्या हो गया 0 डिवाइड बाय 8, वो 0 ही हुआ, पहला फील्ड तो 0 हुआ। समझ आ रहा है मैंने या क्यों मैं डिवाइड 8 कर रहा हूं, क्योंकि हमें ऑफसेट सिर्फ 13 बिट का है, जो मैक्सिमम रेंज है 2 रेज़ पावर 13, लेकिन मैक्सिमम डेटाग्राम क्या है 2 रेज़ पावर 60, ओके। तो इसीलिए हम स्केलिंग फैक्टर यूज करें, जैसे हमने हेडर लैंग्वेज फील्ड में किया था। तो 180 डिवाइड बाय 8 ये आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग डेसिमल में 2.5, लेकिन यहां पे हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज नहीं कर सकते। हेडर लैंग्वेज फील्ड में क्या होता था, हेडर लैंग्वेज फील्ड में हम क्या होता था, हम पैडिंग करते थे, अगर यहाँ पे हम पैडिंग करें, कुछ ऐड करें, अगर हम यहाँ पे ऐड करें 180 को प्लस हम एग्जांपल 184 के, ताकि हमें डिवाइड हो 8 से, प्लस कितना हुआ 20 अपना हेडर, लेकिन लेता कितना है ये 200 ही, हम तो ज्यादा पैडिंग तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि NTU है 200, जब इसको हम पैडिंग करेंगे तो ये NTU ज्यादा हो जाएगा, तो उसको और फ्रैगमेंट करना पड़ेगा फिर, समझ आ रहा। तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे फिर, देखो जब ज्यादा हो रहा है, कम तो कर सकते हैं ना, कम तो कर सकते हैं, हम कम ही करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि डिवाइड बाय 8 हो जाए, डेसिमल में ना आए, तो हम डिवाइड बाय 8 करें। फिर यहां पे क्या होगा, अगर डिवाइड 8 करने के लिए 176 होगा, फिर मतलब हमने 4 बिट कम किए, तो फ्रैगमेंट हम क्या कर रहे हैं, अब हम 176 भेज रहे हैं,
मतलब क्या, जो यहाँ पे 180 हम फ्रैगमेंट कर रहे हैं वो हम 176 ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डेसिमल में आ रहा है, हमें स्केलिंग फैक्टर डिवाइड 8 होना चाहिए, इंटू 8 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, तभी हम 176 लेंगे। ओके, तो यहां पे जब 176 डिवाइड करें तो यहां पे कितना बना फिर 22, तो ऑफसेट कितना हो गया फिर इसका 120। यहां पे भी क्या है 176, क्योंकि 180 तो हो नहीं जाएगा। फिर यहां पे क्या होगा, हमें पता है अगर यहां पे पहला तो ये आ रहा है, ये वाला 122 आ रहा है, प्लस जो यहां पे अब 180 था, 180 तो नहीं होगा, अब इसको 176 करेंगे, कम करेंगे, तो ये 176 कम करेंगे, 180 को 176 करेंगे तो उसको करेंगे वो 22 हो गया इसका डिवाइड, ऐसे 176 डिवाइड बाई 8, ये क्या हो गया 22। तो पूरा ऑप्शन कितना बना फिर 44। ओके, तो यहां पे भी आपने 4 कम किए, यहां पे भी 4 कम किए, वो जाएगा कहां, वो इस फ्रैगमेंट में जाएगा, इस फ्रैगमेंट में। यहां पे कितना है 140 हो गया 140। देखो, लेकिन 140 आप देख लो 148 क्या है, 148 भी डिवाइडेबल नहीं है, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है। क्या हम इसको और हम बना सकते हैं? जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि ये लास्ट वाला फ्रैगमेंट है, हमें इससे आगे और एक फ्रैगमेंट होता तो हमें उसका ऑप्शन लेना होता है। हम किसका ऑप्शन लेते हैं? जो उसका अहेड ऑफ है, जो इसका अहेड ऑफ है, जो इसका अहेड ऑफ है, लेकिन हम नहीं लेते ना जो उसका, जो वहां से आ रहा है और एक, तो यहां से इसको कोई फ्रैगमेंट ही नहीं आ रहा, तो क्यों करें हम फ्रैगमेंट या मल्टीपल ऑफ 8, तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो यहां से जा रहा है ये, तो यहां पे भी ऐसे होगा ऑफसेट को, ठीक है। तो यहां से तो बताइए 176, यहां पे कितना आ रहा है 22। देखो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, इसका चाइल्ड है, क्योंकि इसी पैकेट को फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, तो ये पेरेंट है, तो ऑफसेट तो इसका 22 हो गया। फिर इसको और फ्रैगमेंट हो रहा है, फिर इसको और 2 फ्रैगमेंट हो रहे हैं, इसको और 2 फ्रैगमेंट हो गए, तो फिर क्या हो गया? देखो यहां पे हमें पता है 90 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, तो इसको हम डिवाइड करना, इसको भी हमें कम करना, ज्यादा तो नहीं कर सकते, ज्यादा किया तो यहाँ के MTU 110 फिर और फ्रैगमेंट करना पड़ेगा। तो कितना कर सकते हैं डिवाइड बाय, तो 88। ओके, तो यहां पे भी है फिर 88 क्यों होगा? क्यों 88 होगा? देखो ये खुद ही 88 होगा, क्यों मल्टीपल ऑफ 8 होगा? क्यों होगा? जब ऑलरेडी ये वाला फ्रैगमेंट मल्टीपल ऑफ 8 है, तो ये तो होगा ही मल्टीपल ऑफ 8। इसको ये नहीं कि ये इस एग्जांपल में 88 बराबर हो गया मल्टीपल ऑफ 8, ये हमेशा होगा। क्यों? ये इस फ्रैगमेंट से जा रहा है, ठीक है। तो ये 88 है, तो यहाँ पे 22 प्लस 88 डिवाइड बाय 8, ये हो गया 11, तो 11 प्लस हो गया 30, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं डिवाइड बाय 8 के? पहले ऑफसेट ये जाएगा, ये वाला ऑफसेट होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ऑफसेट क्या है? एक्चुअली ऑफसेट इनटू 8, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें, मैंने अभी बताया कि जो ऑफसेट है वो उसका रेंज मैक्सिमम 2⁻30 है, ठीक है। तो जो डेटाग्राम है वो 2⁻16, इसीलिए हम उसका स्केलिंग फैक्टर 8 कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में हेडर लैंग्वेज क्या किया था। ओके, तो ऐसे फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। देखो इसमें फ्रैगमेंटेशन में हमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एफिशिएंसी इसका कम हो रहा है, ठीक है। कैसे कम हो रहा है? यहाँ पे जो हेडर है, यहाँ पे एक पैकेट हम एक ही पैकेट भेजते, यहाँ पे उसका हेडर 20 होता, बस 20 होता। यहाँ पे कितने फ्रैगमेंट हो रहा है? 1 2 3 4। ये वाला फ्रैगमेंट किसी और से जा रहा है, इसको और डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 2 3 4। रेसिप्रोकल कहां होगा? रिसीवर साइड में, ठीक है। वहां पे कितने फ्रैगमेंट हो गए? 4 हो गए। यहां पे कौन फ्रैगमेंट कर रहा है? राउटर कर रहा है, ओके। राउटर फ्रैगमेंट कर रहा है,
और रेस्ट सिंबल रिसीवर पे होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये एफिशिएंसी डाउन करता है। क्यों एफिशिएंसी डाउन करता है? अगर हम एक ही पैकेट सीधे भेजते हैं, एक ही डेटाग्राम सीधे भेजते हैं विदाउट फ्रेगमेंटेशन, तो वहां पे हेडर ओनली 20 था। अब देखो यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है। मतलब क्या, हमें जो फ्रेगमेंट 20 बिट का था वो हम 60 बिट हेडर भेज रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ओवरहेड, इसको बोलते हैं ओवरहेड। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मोर ऑन फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हम उसका एफिशिएंसी देखेंगे, ये कैसे कम हो रहा है फ्रेगमेंटेशन से, और इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, और इसमें देखेंगे इसका एफिशिएंसी क्या है और इसका थ्रूपुट क्या होगा। ओके, तो अगले